नमस्कार दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड में जो भर्ती खुली है मैनेजमेंट ट्रेनीज की, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या क्या कैसा कुछ है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोल इंडिया लिमिटेड की ये वैकेंसी है जिसे शॉर्ट में हम CIL कहते हैं। और ये एक महारत्न कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, जो कि 83% ऑफ भैया टोटल कोल प्रोडक्शन जो करती है यहाँ का। ठीक है, और इसी में वैकेंसी खुली है मैनेजमेंट ट्रेनीज की। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिस्कशन मनोज में, आप उसको भी देख सकते हो। और वो इसी के लिए, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो पोस्ट है वो अलग है, इसमें जो पोस्ट है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर MBA की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इसमें भी कुछ इंजीनियरिंग डिग्री वाले हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है पूरी तरीके से दोस्तों। और एक बात तो आपको यहीं पर ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। जैसे कि एक सेकंड में जरा रेड पेन ले लूँ। देखिए आपकी भाई कुछ क्राइटेरिया हैं जो हमें फॉलो करने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम नीचे देखेंगे, पर आपको पहले मैं ये बता दूं कि जो स्टार्टिंग डेट है इस फॉर्म की, स्टार्ट डेट, ठीक है, स्टार्ट डेट है इसकी 8 जुलाई 2022 और इसका एंड डेट है 7 अगस्त 2022। सिलेक्शन आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, सिलेक्शन प्रोसेस, ये यहाँ पे बता देता हूं मैं। CBT दोस्तों, ये दो पार्ट में बांटा हुआ है इन्होंने, है ना। CBT इसको पूरे जो है दोस्तों 3 घंटे मिलेंगे आपको, सिर्फ 3 घंटे हैं। इसको दो पे हिस्सों में बांट दिया, एक है पेपर 1 और इसी में है पेपर 2। और ये सिंगल सिटिंग में एक ही बार में सारा पेपर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। तो पेपर 1 में ये भी आपके 100 क्वेश्चन है इसमें भी, और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है सर, पेपर 1 जो है ये आपका GK, आपका मैथ्स, आपकी इंग्लिश और आपकी रीजनिंग, सिर्फ यही रहेगा इसमें। और यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है दोस्तों वो है पूरे प्रोफेशनल लेवल पर, है ना, कि प्रोफेशनल लेवल पर क्या मांगा गया है। जैसे कि आप अब MBA है, तो जो भी आपने यहाँ पे फील्ड चुनी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पर होगी ये बातें। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों, कोई भी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, इसीलिए आप सारे के सारे मार्क कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं कि इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स भी रख दिए गए हैं। कितने हैं मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि जनरल वालों के लिए कम से कम 40 नंबर लेकर के आना पड़ेगा दोनों पेपरों में, 40-40 इसमें, है ना। और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए है। और आप जब बात करते हैं OBC के लिए, तो इनके लिए 35 है ना, और SC ST वालों के लिए 33 है ना। और मैं डिटेल में भी इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे पूरा होना दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही होना है, और बाकी कुछ भी नहीं है। और जैसे अगर आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका सीधे फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और सिटीज वगैरह देखिए मैं बता दूं आपको कि आप 3 सिटीज जो है वो चुन सकते हैं, है ना। आपको चॉइस मिलेगी टेस्ट सेंटर जहां पे आप CBT देना चाहेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो 3 सेंटर जो है वो आप अपने चॉइस के फिल कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने फिल कर दी तो आप उसको बदल नहीं कर सकते, है ना, बदल नहीं सकते। एज क्राइटेरिया में आपको थोड़ा सा बताया, तो एज जो है मैक्सिमम जनरल वालों के लिए वो 30 साल की है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जनरल के लिए लिखा जाता है इस तरह से, है ना। जनरल हो गया, EWS हो गया, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए सेम होता है। अब अगर मान लो OBC वाला है तो उनको 3 साल की छूट है, तो वो 33 साल तक भर सकते हैं भाई, 3 साल की छूट है उनके लिए, मैक्सिमम 33 है। अगर आप वहीं पे बात करें SC ST, है ना, और तो इनके लिए भैया करीब करीब 5 साल की छूट होती है, तो 35 साल की उम्र हो गई। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी, और देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी सीधा सा एक नियम है दोस्तों कि कम से कम अपंगता जो है, कम से कम अपंगता जो है वो होनी चाहिए 40%, तभी आप इस अपंग लिस्ट में आते हैं। और आपको बता दूं, जितने भी आरक्षण का फायदा उठाओगे आप, तो आपको उनके सर्टिफिकेट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, इनकी PDF यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे OBC जो आरक्षण मिलता है दोस्तों, इसमें 2 क्लास होती है मालूम है ना, एक अदर बैकवर्ड, एक है नॉन क्रीमी लेयर और एक है क्रीमी लेयर। तो ये जो आरक्षण मिलता है कभी भी क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है, ये हमेशा नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। तो ये उनके लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और इस बात का उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो सर क्रीमी लेयर कहाँ जाता है, इनको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब इनके लिए सिर्फ 30 ही साल रहेगी। ठीक है, SC ST की 35 हो गई। पर्सन विद डिसेबिलिटी की दोस्तों डिपेंड करता है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी भैया जनरल वाला है तो 10 साल की छूट मिलेगी। अगर ये OBC वाला है तो इसको मिलेगी 13 साल की छूट। और अगर यही SC और ST वाला है तो इसको मिल जाएगी भैया 15 साल की छूट। तो ये इन पर डिपेंड करता है दोस्तों। और बाकी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन को भी उसके हिसाब से छूट मिलेगी, है ना, 8-10 साल की जो भी मिलती है। ठीक है, तो इतने सारे कुछ यहाँ पे बातें हैं। सर फीस की बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से।
तो मैं आपसे अगर फीस की बात करूं दोस्तों, तो फीस करीब करीब 1180 रुपये है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों को देनी है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को देनी है, ठीक है, और ओबीसी को भी देनी है, ठीक है। किसके लिए नहीं देनी है भैया? एससी हो गया, एसटी हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गए, इनको भैया कोई फीस नहीं देनी है, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताई। अच्छा, मैं अब यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर दूं आपको कि आप देखना मैक्सिमम पोस्ट में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। अब अपन नीचे बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होना है, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है, और इंटरव्यू तो इसमें है ही नहीं, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये डेट के बारे में मैंने बताया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों कि क्या कैसा है, फिर इसके बाद पोस्ट में बात करूंगा ना। 400 के ऊपर कुछ पोस्ट इसमें खाली है दोस्तों। अब देखिए, पर्सनल एंड एचआर, अगर आपको ये फॉर्म, ये पोस्ट है दोस्तों, ये खाली है। अब इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? इनने बोला ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन हो, और साथ में यानी कि ग्रेजुएशन तो पहला ही है नियम कि ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, प्लस प्लस में क्या बोला? विद, देखो बोला ना 2 साल का, किसी ने भी 2 साल का फुल टाइम, देखो यहाँ पर रेगुलर बोला गया दोस्तों, है ना। कोई जो पार्ट टाइम करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं वो सारे बिल्कुल नहीं चलेंगे। जिनका फुल टाइम है, रेगुलर है बिल्कुल 2 साल, क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का पीजी, या फिर आपने एमबीए किया हो, या आपने डिग्री या डिप्लोमा, है ना, आपने डिग्री कर ली हो, या आपने डिप्लोमा कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, ठीक है, चाहे डिग्री, चाहे डिप्लोमा, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कुछ प्रोग्राम कर लिया, लेकिन किस में? ये सब कुछ आपका होना चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट में। अगर मैनेजमेंट में नहीं है ना, इन मैनेजमेंट, समझ गया ना, तो मतलब आपने मैनेजमेंट में किया हो, लेकिन मैनेजमेंट में कौन से स्पेशलाइजेशन के साथ? एचआर के साथ किया हो तो भी चल जाएगा। आप जैसे मान लो एमबीए किसी ने एचआर में किया तो चल गया भैया, ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग करी और एमबीए कर लिया एचआर से तो भी चल जाएगा, है ना। और कहीं और भी ग्रेजुएशन किया है और एमबीए किया है तो भी चल जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन से किया है तो भी चल जाएगा। पर्सनल मैनेजमेंट लेकर किया है तो भी चल जाएगा, है ना। एमबीए, मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया हुआ है अगर ग्रेजुएशन के बाद तो भी चल जाएगा, है ना। स्पेशलाइजेशन उसका एचआर होना चाहिए मेजर, लेकिन परसेंटेज याद रखिए 60% है, ठीक है। तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एनवायरमेंट में अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे भैया? डिग्री होनी चाहिए कितनी? अगर आपके पास डिग्री है कौन सी डिग्री सर? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की है 60% की, आप तो अप्लाई कर सकते हो। और मान लो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन आपके पास इंजीनियरिंग तो है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कुछ तो किया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल करने के बाद आपने अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा ली है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, है ना, तो आप इसको भर सकते हो और 60% आपके यहाँ पास होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इंजीनियरिंग वाला भर सकता है, लेकिन उसके बाद उसने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ किया। मटेरियल्स मैनेजमेंट में बात करें दोस्तों, तो देखिए इसमें इंजीनियरिंग डिग्री तो बोली है इसने कि इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। लेकिन किससे? इलेक्ट्रिकल वाला भी भर सकता है, मैकेनिकल वाला भी भर सकता है। लेकिन आगे देखो जरा, प्लस बोल दिया, प्लस बोला 2 साल का भैया फुल टाइम एमबीए हो या तो पीजी डिप्लोमा हो, है ना, मैनेजमेंट में 60% के साथ तो भी भर सकते हो। मार्केटिंग सेल्स की बात करें दोस्तों, तो देखो यहाँ पर डिग्री तो बोला, डिग्री के साथ प्लस 2 साल का फुल टाइम एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट तो भी चल जाएगा। किसमें? और स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए? चाहे एमबीए किया हो चाहे पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट, इसमें स्पेशलाइजेशन मांगी है मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग इन सेल्स है ना, इसलिए 60% के साथ। अब ये कम्युनिटी डेवलपमेंट है, तो देखो 2 साल का फुल टाइम, तो पोस्ट ग्रेजुएशन पहले लिखा, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो 2 साल का आपके पास तो पहले पीजी होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन तो आ ही गया उसमें, है ना। या फिर मान लो अगर मतलब एमबीए वगैरह कुछ किया हो, या तो फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ 2 इयर्स और ड्यूरेशन किया हो, ठीक है। लेकिन किस में किया हो? डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? तो इसमें डिसिप्लिन बोला है इन्होंने इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना, या रूरल डेवलपमेंट, या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, या डेवलपमेंट प्रैक्टिस, या अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, या रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, या ट्राइबल मैनेजमेंट, या रूरल मैनेजमेंट, इन सबको 60% के साथ, ठीक है। और मान लो इनमें से ऊपर वाला अगर नहीं है, और अगर आपने ये किया है कि 2 साल का आपके पास पीजी है, ठीक है, और आपका स्पेशलाइजेशन सोशल वर्क था, तो भी आप भर सकते हो। मतलब सोशल वर्क में आपने पीजी किया हुआ है और उसमें आपके स्पेशलाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट है, या रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, 60% से, तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। अब लीगल की जो पोस्ट है उसको कौन भर सकता है भैया? 3 साल का ग्रेजुएशन लॉ में होना चाहिए आपका, तो आप भर सकते हैं। और अगर नहीं है तो 5 साल ड्यूरेशन का आपके पास, 5 ईयर्स ड्यूरेशन किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो 60% में, तो भी आप भर सकते हो। पब्लिक रिलेशंस की बात करो दोस्तों, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स, लेकिन जर्नलिज्म में किया है तो आप आ सकते हैं, मास कम्युनिकेशन भी किया तो भी भर सकते हैं, या पब्लिक रिलेशन में किया तो भी भर सकते हैं, लेकिन 60% डिग्री होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी को कौन भर सकता है? ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन में किसी में भी ग्रेजुएट हुआ हो, है ना, और एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। और बस हो गया, इतना ही काफी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इनने साफ साफ बोला कि भैया चाहे आपने इंजीनियरिंग डिग्री हो या कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए, वो सारी की सारी फुल टाइम होनी चाहिए, पार्ट टाइम वाले अलाउड नहीं है। ये फाइनल ईयर वाले भी इसको भर सकते हैं, लेकिन
लेकिन फाइनल ईयर वालों को ये ध्यान रखना है कि उन्हें 31/8 तक, है ना, 31/8/2022 से पहले पहले अपना फाइनल ईयर का एग्जाम इनके सामने रखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप फाइनल सेमेस्टर में, फाइनल ईयर में उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात इन्होंने ये कही है भैया कि 60% है, ठीक है। ये वही है जो ग्रेजुएशन के लिए है ना भाई, कि भाई आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। फिर सीबीटी में कितने नंबर लाने मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सीबीटी में जनरल में कितने लाने और इसको कितने लाने, ठीक है। ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए वो बताएगा। तो देखो, अगर आप जनरल से हो, अगर आप ओबीसी से हो और अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो आपको 60% आपकी डिग्री, डिप्लोमा या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, जैसा भी, सब में 60% तो होना चाहिए। और अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी, आप 55% है। तो देखो, ऐसे जहां छूट मिलती है ना, वहां सर्टिफिकेट लगता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को एसेट इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन होता है? जनरल वाले होते हैं, बस ये इनकी सालाना है 8 लाख रुपए से कम होती है, ठीक है। ऐसी ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर होता है, ये ऐसे ओबीसी के परिवार होते हैं जिनकी सालाना है 8 लाख रुपए से कम होती है, तो इनको ये प्रमाण पत्र दिखाने पड़ते हैं। SC ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी इनका फिजिकल क्या कहना चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप वाला या मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी कितनी है। तो आप देख सकते हैं पर्सनल एंड HR की भैया टोटल वैकेंसी 138 है, जिसमें जनरल के लिए 60 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 14, SC के लिए 20, ST के लिए 8 और नॉन क्रीमिलियर के लिए 36। एनवायरमेंट में 68 टोटल है, 30 उसमें से जनरल के लिए है, 7 EWS, SC के लिए 10, ST के लिए 5 और OBC के लिए 16। मटेरियल मैनेजमेंट में 100 सॉरी मटेरियल मैनेजमेंट में 115 है और 53 जनरल के लिए, 11 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, SC के लिए 14, ST के लिए 8 और OBC के लिए 29। मार्केटिंग एंड सेल्स ये आपका 17 हो गया टोटल वैकेंसी। इसमें 10 जनरल के लिए है और 2 EWS के लिए और 2 SC के लिए और 3 आपके OBC के लिए। ऐसी कम्युनिटी डेवलपमेंट में 79 टोटल है और 33 आपके जनरल के लिए, ये आपके हो गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये आपके SC, ये आपके ST और ये वाला आपका OBC हो गया। 54 लीगल के लिए है, जनरल के लिए 21 है, ठीक है। और यहीं पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 5, SC के लिए 8 और आपके ST के लिए 6 और आपके 14 किसके लिए? OBC नॉन क्रीमिलियर। पब्लिक रिलेशंस में बात करें दोस्तों तो 6 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें 3 जनरल के लिए हैं और 1 ST और 2 आपके OBC। 4 पोस्ट टोटल। टोस्ट बोल रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी, भूख लग रही है ना मेरे को तो चुप टोस्ट निकल रहा है, ठीक है। तो 4, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो 4 हो गए टोटल भी है जनरल के लिए। ये टोटल है यार, जनरल के लिए 3 है और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 1 है। बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 481 पोस्ट टोटल, ठीक है। और मैं बता दूं 481 में से जो 35 पोस्ट है ना, ये रखी गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 40% आपके पास अपंगता होनी चाहिए, तभी आपको ये आरक्षण मिलता है, ठीक है, वरना ये आरक्षण नहीं मिलता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये मैंने बताया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, देखो तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 100 मल्टीपल क्वेश्चन है। देखो पेपर 1 पेपर 2 दो हिस्सों में बांट दिया गया। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा और दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे। पहले वाले पेपर में जनरल नॉलेज आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश आ रही है, और उसी समय दूसरा पेपर हो जाएगा जिसमें आपका प्रोफेशनल डिसिप्लिन देख लिया ना अपने प्रोफेशनल कौन सा। अब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए ध्यान रखें, सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। तो देखो अगर आप जनरल वाले और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हो तो आपको दोनों पेपर में 40-40 नंबर लेकर के आना है। अगर आप OBC वाले दोनों पेपर में 35-35 नंबर लाना है और SC ST PWD वाले हैं तो 30 नंबर दोनों पेपर में लाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मैंने बता दिया आपको 1180 रुपये आपकी फीस है। ये आपकी किसके देनी है? जनरल वाले और OBC नॉन क्रीमिलियर वाले और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, ठीक है। बाकी सबके लिए कोई फीस नहीं है, यहाँ पे सब फ्री है। ये एज के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि क्या क्या करना है। अब बात करते दोस्तों बॉन्ड कितना है, तो याद रखिए बॉन्ड आपका 60 महीने का है और 3 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरवाया जाएगा। 60 महीने तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, पहले तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 50,000 रुपए देंगे ये, और जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रोबेशन में रखेंगे, प्रोबेशन में आपको 60,000 रुपए देंगे, फिर इसके बाद कंफर्म कर देंगे, फिर आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने आपको पहले आपको रखना, देखो कहाँ जाना है आपको, ये साइट पे जाना है, ये सामने लिखा हुआ है www.coldindia.in, और इसमें कैरियर पे जाना, कैरियर में जाकर के फिर जॉब से पोर्टल पे खुलना और वहाँ जाके आप सीधे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ रखनी है JPG फॉर्मेट में, साइन ब्लैक में रखना है JPG फॉर्मेट में, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF में रखना। सेल्फ अटेस्टेड अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, और फाइनल प्रोविजन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सारे डॉक्यूमेंट है दोस्तों ना, इसमें सब बताया मैंने आपको, PWD का, नॉन क्रीमिलियर का, SC ST का, सबका लगेगा यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया भाई, अगर आप एक्स सर्विस में तो आपका डिस्चार्ज और सर्विस सर्टिफिकेट लाइए। अगर आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट यानी कि NOC लगेगा, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, है ना।
और बस इतनी सी खास बातें थी दोस्तों। और कोई भी कहते भाड़ा भत्ता नहीं मिलेगा आपको यहाँ से वहाँ जाने का, तो उसके लिए रिक्वेस्ट करना भी बेकार है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर मुझे लगता है फॉर्म यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं, अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और शेयर करें दोस्तों, जो भी इस वीडियो के बारे में जानना है सुनना चाहता था। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूंगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यूं ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखिए। और मुझे भूख लगी तो मैं तो चला खाने, है ना। और बाकी तो आप ये मेरा हॉल देख ही रहे हो, ये मेरी क्लासरूम है, यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ दोस्तों, है ना। और 9, 10, 11, 12 सब चलता है, CBSE पूरा। तो ठीक है, ये भोपाल में है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आप में से किसी को पढ़ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपको भोपाल में कोई परिचित हो और पढ़ना चाहता हो। ठीक है, तो यहीं पर है 700214 और 802। ठीक है, तो इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे सभी, है ना। पीछे यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया, अगर आपको कोई परिचित हो पढ़ना चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकता है ना। CBSE ICSE बोर्ड सब यहाँ पर देखता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। और बायोलॉजी तो खासतौर पे जो बायोलॉजी समस्या रहती भी है ना, अच्छे लेवल पे तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, हाँ मैं उतना हो हल्ला नहीं है, पर ठीक है, इलाके में है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ओके, आपने मुझे सुना, सब आपका प्यार है, सब आपका प्यार है। ठीक है, तो बस यही मैं मदद करता हूँ ताकि ये सब चीज़ें आपको मिले, इसके अलावा इनको भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।